वेलकम बैक टू माय चैनल एंड इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग, क्योंकि इस चैनल के 1000 सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं। भाई जल्दी से करवा दो प्लीज। क्या 960 पे अपनी गाड़ी अटक गई है, जल्दी 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 सब्सक्राइबर्स बढ़ा दो, ठीक है। और जिसके लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ, HPCL JEO का रिजल्ट आ चुका है। व्हाट भाई, मेरे को आज प्लांट में पता चला जब मैंने देखा। आई वॉज लिटरली शॉक्ड, थोड़ा सा रिलीव्ड भी कि रिजल्ट आ गया जल्दी, ज़्यादा लेट नहीं हुआ। डिले हुआ आई नो, बट अगर तुमने ये चीज़ नोटिस करी हो, मैंने कुछ लोगों को ये भी बोला था कि फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त तक वेट करो, ठीक है। तो आज 7th है, तुम लोग मुझे थैंक यू कह सकते हो कि रिजल्ट आ गया है मेरे प्रिडिक्शन के हिसाब से। बट जोक्स अपार्ट, रिजल्ट तो आना ही था यार। तो ऐसा है कि यार मेरे को इतना ज़्यादा अच्छा लगा जब है ना तुम लोग मुझे ऐसे कमेंट करके बता रहे थे, मैम मेरा सिलेक्शन हो गया है, दीदी मैं सिलेक्ट हो गया हूँ, ये वो। ऑनेस्टली मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हो रही थी ये सुन के कि अरे यार वाओ, मेरे यूट्यूब से कितने सारे बच्चे सिलेक्ट हो रहे हैं। मतलब इवन मेरे पूछने से पहले ही कुछ लोग कमेंट सेक्शन में बता रहे थे, कुछ लोग DMs में बता रहे थे। भाई मुझे बहुत अच्छा लगा था। एंड ऑल्सो मतलब आई फील सॉरी फॉर जिसका नहीं हुआ है। सीरियसली भाई पढ़ना शुरू अभी एकदम से तो मत करना, बट 2-3 दिन का जो भी तुम्हें गैप लेना है उसके बाद फिर से लग जाओ। भाई तुम्हें कुछ ना कुछ अच्छा मिलने वाला है, इसीलिए अभी तुम्हारा इसमें नहीं हुआ है। ओके, जस्ट थिंक दैट तुम्हारे लिए इससे बहुत बेटर अपॉर्चुनिटी हमेशा वेट कर रही है, ठीक है। एंड फॉर दोज हु आर सिलेक्टेड, कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड सेलिब्रेशंस। भाई मचा दो, अब तो एकदम छोड़ दो अभी पढ़ाई वढ़ाई, कुछ मत सोचना। कोच ये मत सोचो, मेरे को तो लग रहा है बच्चों को टेंशन हो रही है, मेल नहीं आया, ये नहीं आ रहा, सब आ जाएगा भाई। अब तुम्हें कुछ नहीं करना, अब सब कंपनी करके देगी तुम्हें, सब चकाचक काम करा हुआ मिलेगा, तुम्हें कोई कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर दैट। बट है ना, मैंने ये वीडियो इसीलिए बनाया था, बहुत सारे ना कंसर्न्स आ रहे थे। तो वैसे मैं किसी वीडियो की स्क्रिप्ट नहीं बनाती, आज पहली बार मैंने स्क्रिप्ट बनाई है कि देखे भाई क्या क्या पॉइंट्स कवर करने हैं, क्योंकि मैं भूल जाती हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट जो था मेरे को ये सबसे बड़ा इनको ये डाउट था लोगों को कि भाई मेल नहीं आ रहा है। देखो मेल आ जाएगा, मैं मेल के स्क्रीनशॉट के लिए इसीलिए मांग रही थी। हमारे टाइम पे ना मेल पहले आया था और है ना रिजल्ट साइट पे भी आ गया था, बट मेरे को पहले मेल के थ्रू ही पता चला था कि आई एम सिलेक्टेड, ठीक है। तो मेल आ जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और जहाँ तक है मेरा जो प्रिडिक्शन है, मेरे को लग रहा है कि मेल कब आएगा, मेल तभी आएगा जब यहाँ पे अभी क्या हो रहा है कि अभी हम लोग तो क्या है CBT एग्जाम वाले ऑफिसर्स हैं, ठीक है। बाकी अभी कैंपस प्लेसमेंट वाले जो ऑफिसर्स हैं उनका समावेश चल रहा है 1 अगस्त से। तो उनका 1 अगस्त से चल रहा है, तो मे बी 15 डेज का उनका चलेगा। तो जब HR टीम और टैलेंट एक्विजिशन टीम वहाँ से फ्री होगी उसके बाद ही तुम लोग को बुलाया जाएगा। तो ऐसा है कि अभी मेरे को तो लग रहा है कि कितना 15 या 16 इसके आसपास ही होना चाहिए अभी तुम लोग का, क्योंकि इनको भी तो अभी जाने में टाइम लगेगा। तो ऐसा है कि मेल में थोड़ा टाइम लग सकता है, बट डोंट टेक स्ट्रेस, अब सब कुछ हो जाएगा, तुम चिल करो भाई, अब कोई टेंशन वाली बात नहीं है। एंड बाय द वे तुम्हें वेन्यू चेंज लग रहा होगा अगेन, बिकॉज हमें फिर से कहीं और शिफ्ट कर दिया गया है। नॉट कंप्लेनिंग दो, दिस इज अ रियली नाइस प्लेस टू बी एट, ठीक है। तो हमें ना HPMDI में लेके गए। मेरे को लग रहा है तुम में से हो सकता है कि तुम्हें भी यहाँ पे लाया जाए, ठीक है। इट इज़ HPCL मैनेजमेंट डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट। भाई इतना ज़्यादा सुंदर कैंपस है ना, इतना सुंदर कैंपस है। इफ़ यू गाइज वांट अ टूर, भाई प्लीज़ मुझे बताना। मैंने ऐसे छोटे छोटे स्निपेट्स लिए हैं, उसमें वॉइस ओवर डाल के आई कैन अपलोड द वीडियो, ठीक है। तो ये कंसर्न था। और मैंने वो बताई थी कि 1 अगस्त से समावेश वाला दूसरा बैच अभी चल रहा है, तो फिर उनका जब हो जाएगा ना, मेरे को लगता है उसके बाद ही तुम लोग को बताएंगे, ठीक है। और नेक्स्ट बहुत सारे क्वेश्चन ही आ रहे थे यार, वेटिंग लिस्ट आएगी कि नहीं आएगी, कुछ लोगों के मार्क्स हैं ये वो। तो अनफॉर्चुनेटली देखो यार, वेटिंग लिस्ट जैसा तो कुछ भी नहीं आता है। बट होता क्या है, मैंने पता करा कि वेटिंग लिस्ट का क्या सीन होता है। तो वो ये होता है कि है ना, मान लो कि आपका है ना ट्रेनिंग स्टार्ट हो गया, जस्ट सपोज कि 15 से तुम्हारी ट्रेनिंग स्टार्ट है, ठीक है। तो 15 से जो लोग ज्वाइन नहीं करेंगे, फिर उनके नीचे लिस्ट में जिनका नंबर आएगा ना मेरिट लिस्ट में, वो क्लियर होगा और उनको बुलाया जाएगा ड्यूरिंग ट्रेनिंग ही। कि मतलब मान लो 15 को ज्वाइनिंग है और मान लो 3 जनों ने ज्वाइन नहीं किया है, टोटल 3 जने या 4 जनों ने ज्वाइन नहीं किया है, तो उनके नीचे मेरिट लिस्ट में जिसका नंबर होगा ना वो आ जाएगा यहाँ पे। तो यही है वेटिंग लिस्ट का सीन। ऐसे इन पर्टिकुलर कोई नई वेटिंग लिस्ट नहीं निकलती है, बच्चे छोड़ के जाते हैं तो दूसरों को बुला लेते हैं, ठीक है। ऐसा ही रहता है ये। तो वेटिंग लिस्ट जैसा कुछ नहीं है। बाकी जिसके पॉइंट्स में है, मे बी जस्ट होप कि कोई छोड़ दे तो फिर आपको आ जाएगा, है ना।
नेक्स्ट ये है कि लोग पूछ रहे थे कि कहाँ पे होगी अपनी तुम्हारी जेयू की ट्रेनिंग। देखो लास्ट ईयर तो वाइजैक में हुई थी, विशाखापट्टनम में, जो वाइजैक रिफाइनरी है ना एचपीसीएल की, वहाँ पे हुई थी ट्रेनिंग। बट इस बार का मुझे पता नहीं, क्योंकि पिछली बार हम लोग का भी जो एलपीजी है ना उसका ट्रेनिंग वाइजैक में हुआ था, बट इस बार नहीं लेके जाएंगे, इस बार पुणे में ही हुआ है। तो हो सकता है प्रोबेबली तुम्हारी भी पुणे में हो, नहीं तो वाइजैक जाना। अब दोनों ही जगह क्रेजी हैं भाई, बहुत फन होगा तुम्हें। नेक्स्ट है कि लीव का लोग पूछ रहे थे कि है ना ट्रेनिंग में लीव मिलती है कि नहीं मिलती है। देखो ऐसा है कि है ना ट्रेनिंग में लीव जैसा कॉन्सेप्ट तो नहीं है, बट अगर आपका कोई जेन्युइन कंसर्न है कि भाई किसी की तबीयत ही ख़राब हो गई है या फिर कुछ फैमिली इमरजेंसी है, कुछ भी वॉट एवर इमरजेंसी जो भी तुमको है, जिस हिसाब की तुम्हें अर्जेंट सिचुएशन है, उस हिसाब से तुम एचआर से बात कर सकते हो उस टाइम पे, और फिर दे विल गाइड यू फॉर द फर्दर प्रोसेसेस। बाकी लीव एज सच कुछ भी नहीं है, अगर कुछ जेन्युइन कंसर्न नहीं है तो यू कैन टेक अ लीव। ओके, नेक्स्ट है एक्सटेंशन के लिए लोग बोल रहे थे। देखो ऐसा है कि एक्सटेंशन जो है वो मिलता है, उसमें बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ हैं जितना मैंने पता किया है। कि ऐसा है कि मान लो कि यू आर ऑलरेडी वर्किंग इस किसी कंपनी में, ठीक है, तो अब अगर उस कंपनी की पॉलिसी ही ये है कि भाई तुमने जब रिज़ाइन डाला है उसके 3 महीने का नोटिस पीरियड तुमको देना पड़ेगा, ठीक है, तो अगर वो 90 डेज तुम जब तक उस कंपनी में कवर नहीं करोगे तब तक यू कैन नॉट लीव द कंपनी, ठीक है। तो अगर ऐसा कंसर्न है तो आपको ये पूरा जो प्रोसीजर है अपने एचआर से लिखवाना पड़ेगा, मतलब बहुत सारी फॉर्मेलिटी पेपर वर्क पूरा करके वो यहाँ जमा करवाना पड़ेगा, तब जाके आपको एक्सटेंशन मिलेगा। और बाकी अगर ऐसा है कि मतलब ज़्यादा बॉन्ड नहीं एंड यू कैन, तो मैं यही सजेस्ट करूंगी कि यार फटाफट से तुम मत लो एक्सटेंशन, फटाफट से अपना जब ट्रेनिंग स्टार्ट हो तभी आ जाओ। क्योंकि यहाँ पे भी बहुत सारे लोग थे जिनकी ऐसी ही बात हो रही थी, बट उनने अपने एचआर से बात करी जो प्राइवेट जहाँ पे वो जॉब करते थे, क्योंकि वही है कि वो लोग इसीलिए करते हैं कि रिटेन करना चाहते हैं वो, ठीक है। बट अब एक बार बंदा अगर सरकारी में चला गया है, ठीक है, तो वो वापस क्या ही आएगा। तो ऐसा है कि अगर तुमने एचआर से अपनी अच्छी बना के रखी है तो जिस दिन से ट्रेनिंग है ना उसी दिन आने का ट्राई करो। क्योंकि मान लो अगर तुम बाद में आते हो, 1 महीने बाद आते हो, 15 दिन बाद आते हो, तो जो तुम्हारा समावेश ट्रेनिंग प्रोग्राम है ना ये मिस हो जाएगा यार। और ये लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी, अगर तुम ऐसा सोच रहे हो कि यार मेरी एचपीसीएल लास्ट कंपनी होने वाली है, शायद मैं यही हमेशा से काम करूंगा, तो एक्सटेंशन मत लो। आई वुड सजेस्ट कि भाई इस समावेश को एक बार अटेंड करो। तुम्हें यहाँ पे जो लोग मिलेंगे ना, ऐसे लोग तुम्हें कहीं पे भी नहीं मिलेंगे। तो ऐसा है कि ट्राई करो आने का, और ट्रेनिंग, और मैं बता देती हूँ अगर तुम एक्सटेंशन लेते हो तो तुम्हें कोई ट्रेनिंग नहीं मिलने वाली, और डायरेक्ट तुम पोस्टिंग लोकेशन पे चले जाओगे अपनी, ठीक है। वहाँ पे रिस्पेक्टिव जो भी तुम्हारे सीनियर्स गाइड करेंगे वही ट्रेनिंग है ना। और नेक्स्ट, हाँ मेरे को ये था कि बहुत सारे लोगों का वो है कि यार कट ऑफ क्लियर हो गई है, जो ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर वाला चल रहा था, तो उसके अंदर क्या है, मेरे को 2-3 जनों ने रीच आउट करा। मैंने कहा यार ये तो बड़ा कंसर्न है। अब कैंडिडेट थे, उनने मेरे को अप्रोच किया था, ठीक है, तो उनका सीन क्या है कि है ना उनके मार्क्स हैं 78.37, ठीक है, 78.37 उनके मार्क्स हैं, और है ना जनरल की कट ऑफ 75.97 है, ऐसे कुछ उसके अंदर लिखा हुआ है, ठीक है। तो क्या है कि उनके मार्क्स जितने थे ना, तो उन्होंने क्या करा, जो ओबीसी का वो एज रिलैक्सेशन वाला क्राइटेरिया होता है ना, वो अवेल कर रखा था। मे बी वो सर्टिफिकेट दिया होगा, जो भी उन्होंने वो कैटेगरी अवेल कर रखी थी। तो अब की बार क्या हुआ है, ओबीसी का कट ऑफ गया है 87.13, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर की मैं बात कर रही हूँ, इसका कट ऑफ गया है 87.13, और जनरल का कट ऑफ गया है 75.97। तो अब वो उसमें ऐसा शो हो रहा है कि कट ऑफ और ब्रैकेट में ओन मेरिट, और उसकी कट ऑफ 75.97 है, और नीचे इनकी कट ऑफ 78.37 दे रखी है। तो इनको क्या करा है कि जनरल कैटेगरी के अंदर कंसिडर ना करके ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर वाली कैटेगरी में कंसर्न करा है, और इसीलिए इनका नहीं हुआ है। सेम ऐसे ही दूसरे कैंडिडेट थे, उनका भी 77.95 था। दोनों का ऐसा है कि जनरल की कट ऑफ क्लियर हो रही है पर ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर की कट ऑफ क्लियर नहीं हो रही है। तो उन्होंने क्या करा कि मेल डाला एचपीसीएल को। ये मैं उनके लिए बता देती हूँ जो लोग सोच रहे हैं यार अब हम क्या करें, हमारे साथ गलत हो गया ये वो। उनने मेल डाला और उस मेल में ये लिखा हुआ है क्योंकि आपने ये रिलैक्सेशन वाला क्राइटेरिया पे यस किया है, इसीलिए आपको ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में रखा गया है, और इसीलिए आपकी कट ऑफ वही जाएगी। तो ये मेरे को लगा यार ये तो फिर बहुत बुरा हो गया, कैटेगरी का कोई मतलब ही नहीं रहा। बाकी है ना, अब मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं बता रही हूँ, जो हमारे टाइम पे भी था ना, अभी ये तो बहुत गैप हो गया। जैसे कितना है, 7 और 5 12 नंबर का कम से कम गैप है कट ऑफ में, ठीक है, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर की और जनरल की कट ऑफ में, ठीक है। तो हमारे टाइम पे क्या हुआ था कि जनरल की कट ऑफ और ओबीसी की कट ऑफ में 2-2.5 नंबर का डिफरेंस था, ठीक है, इतना ही डिफरेंस था कि ओबीसी की कट ऑफ जनरल की कट ऑफ से ज्यादा है। और प्रोबेबली लोग ऐसे पूछ रहे थे कि ऐसा क्यों हो रहा है। जनरली ये तब होता है कि मान लो उस कैटेगरी में ज्यादा कंपटीशन है, यानी कि ज्यादा बच्चे हैं, तो ऑब्वियसली उस कैटेगरी की कट ऑफ ज्यादा जाएगी ना। तो ऐसा है ये तो। बाकी
है तो ये थोड़ा अजीब, बट ये मैंने पैटर्न अब नोटिस करा है कि ओबीसी में मेरे को लग रहा है कि कंपटीशन बहुत हो गया है, बच्चे भी बहुत ज़्यादा हो गए हैं, इसीलिए शायद कट ऑफ इतनी ज़्यादा जा रही है। तो बाकी ये बात करनी थी मेरे को। और ये है कि यार जो लोग सिलेक्ट हुए हैं भाई, आई लव इट भाई, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा ये सुन के कि यार यूट्यूब ऑडियोज़ में कितने सारे जने सिलेक्ट हुए हैं। और मेरे को ये भी अच्छा लग रहा है कि भाई तुम में से ही कुछ लोग जो ऑलरेडी मुझे जानते हैं मेरी कंपनी में आ रहे हैं, एंड प्रोबेबली भाई क्या पता तुम मेरे ही प्लांट में आओ या समथिंग लाइक दैट। ओके, तो मिलेंगे अपन सारे जने। और अपना मैं बहुत ज़्यादा रियली आई एम रियली हैप्पी फॉर यू गाइज। एंड मेनली जिनका नहीं हुआ है ना, मैं ये बोल रही हूँ यार, अब हारना मत, क्योंकि अगर तुम इंटरव्यू और यहाँ तक पहुँच गए और उसके बाद हारने का भाई अब कोई मतलब नहीं बनता, ठीक है। तो तुम अपना लगे रहो 2-3 दिन, यू कैन टेक योर टाइम, ठीक है, नहीं शुरू करनी है अभी पढ़ाई, ओके। बट उसके बाद भाई नेक्स्ट एग्जाम के लिए लग जाओ। और डिप्लोमा वाले कैंडिडेट्स हैं, भले बीटेक वाले कैंडिडेट्स हैं, सबकी वैकेंसीज तो आ ही रही हैं। तो मैं ना पढ़ाई बिल्कुल भी अपनी छोड़ना मत और लगे रहो। मैं कह रही हूँ सबका टाइम आता है, तुम्हारा भी आएगा, ये मत सोचना मेरा इससे रह गया मेरा उससे रह गया, अब जो हो गया हो गया। और कुछ लोग जो मेडिकली अनफिट हुए हैं वो भी मेरे से पूछ रहे थे कि अब आगे का कोई प्रोसेस है क्या। नहीं, जो एक बार मेडिकली अनफिट हो गया है उसके बाद आगे कोई इफ एंड बट नहीं है, दैट इज़ फाइनल। अब तुम नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी स्टार्ट कर दो, ठीक है। बाकी तो यही है कि जो भी अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह का प्रोसेस है, जो भी डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, कुछ भी अगर उसके अंदर डाउट है कैसे जाना है, तो वो अभी मेल आने दो, उसमें सब कुछ क्लियर हो जाएगा। मैं देख के पूरा बता दूंगी हमारे हिसाब से ये कितना सेम है, क्या है, कैसी जगह है, वट, तो वो सब कुछ मैं बता दूंगी। उसकी जो जो सिलेक्टेड है उसकी तो टेंशन ही मत लो तुम लोग, मैं पूरी बैठी हूँ तुम्हें यहाँ गाइड करने के लिए कैसे कैसे क्या क्या करना है। बाकी अभी ऐसा है भाई, चिल करो लाइफ में, बहुत चिल करो, किसी से डरने का नहीं है, नौकरी लग चुकी है अब अपनी, ठीक है। और ये है शॉपिंग स्टार्ट कर दो भाई। मेरे को लगता है कि मैंने अपने टाइम पे बहुत लेट शॉपिंग स्टार्ट करी थी और बहुत लेट पैकिंग वगैरह स्टार्ट करी थी, क्योंकि खुशी खुशी में पता ही नहीं लगता भाई, टाइम ऐसे जल्दी 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 निकल जाता है। तो तुम्हारा भी टाइम जल्दी जल्दी निकल जाएगा, शॉपिंग करना स्टार्ट कर दो, जो भी तुम्हें लेके जाना है, फॉर्मल्स वगैरह जो भी है। मैं लड़कियों की भी बात करी हूँ, अपन को तो बहुत सारा सामान लेके जाना होता है, तो वही है कि ये सब ले जाओ। और डीवी वगैरह की अब बिल्कुल टेंशन मत करना, सब कुछ क्लियर है और अपना सब कुछ हो गया, चिल करो तुम लोग। और बाकी लोग जिनका नहीं हुआ है वो मस्त पढ़ाई करो। मिलती हूँ मैं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में। जो भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में डालना, हो सकता है मैंने कुछ कवर नहीं करा हो तो मैं कमेंट में रिप्लाई करूंगी। एंड आई विल सी यू गाइज इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय।